एसपी ने साइन करके दे दी मैं कि आप एफआईआर दे दो। मैंने इन चीजों से किया, मैंने कहा नहीं ईद इसकी खराब रही, अपनी माँ के साथ ईद गुजार ले, ईद के तीसरे दिन वो इसको ले जाएंगे। मतलब कि मोहब्बत की आखिरी छाप आप लगा रही हो। जिस तरह ये स्नैपचैट पे करते हैं तुम्हारा ये छोटा है तो वो छोटा है। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, आवाम जानना चाहती है आप दोनों ने एक दूसरे में क्या देखा? उसको यही मेरा चुलबुलापन अच्छा लगा, चुलबुली थी आप बहुत ज्यादा, ये चीज आपका रिलेशन मतलब कि हो गया। ये और कोई कुछ चीजें बहुत सी हैं, बस छोड़ दें प्राइवेसी में। अब तो प्राइवेसी, आप तो छप्पड़ फाड़ दी है सारे उन्होंने, अब तो प्राइवेसी नामी कोई चीज रह ही नहीं गई। उमर भाई फिर भी कोई प्राइवेसी चीज है जो उसको पसंद थी, वो छोड़ दें आप। तो कुछ ऐसा रह गया जो आपने एक्सपोज ना किया हो? उमर भाई अब तो आएगा। टेबल पे बैठ के कौन सी टॉक करनी है आपने, अगर आप कुछ चाहती नहीं हो तो? मैंने तो निकाह करना उससे, मैं तो कहती भाई तो एक रूम ले, 5,000 दले मुझे उधर। मोहब्बत बहुत ज्यादा, बहुत, ये आपको बहुत तकलीफ देती है, आपको बहुत अजियत देती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ आयशा जट एक दफा फिर मौजूद है और इनका कहना है कि एफआईआर हो चुकी है, एप्लीकेशन जो मैंने दी थी वहां पे जो है वो एसपी साहब के दस्तखत हो चुके हैं और एफआईआर के जो है वो ऑर्डर्स हो चुके हैं, लेकिन मैंने जो है वो मोहब्बत की वजह से कहा कि ईद जो है वो सलमान घर गुजारे। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या ये मामला, क्योंकि जब एफआईआर हो जाती है तो फिर तो जाके फौरन जाहिर है अगर इंटरम नहीं है तो पकड़ लिया जाता है और कानूनी मामला तो होते हैं, लेकिन इसके कहने पे तो कभी भी नहीं होगा कि जी ना वो उठाए। मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, क्या हाल है? मैं ठीक, उमर भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। एफआईआर हो चुकी है आप कह रही हो, लेकिन अभी तक मैंने रोक दी है, आपके कहने पे थोड़ी उन्होंने उठाना है, आप कह रही हो मैंने रोक दी है कि फिलहाल ईद गुजारने दें, ये क्या मामला? नहीं, वो जो लास्ट हम मिले थे नवाब टाउन थाने के पास ना, उधर का वकूआ है ना, तो वो जिधर का वकूआ। कोई जगह आपने छोड़ी है लाहौर में जहाँ पे आप ना मिले हो? बस ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अच्छा आयशा, क्या मामला हुआ है? एफआईआर की समझ नहीं आ रही, आप कह रही हो कि मैंने मना कर दिया बिना उठाए। लास्ट टाइम हम मिले थे नवाब टाउन के पास ना, उधर की लोकेशन है सफदर भाई के घर की। सफदर भाई के घर की? सफदर भाई जो रजब का गार्ड है। अच्छा ठीक है, उधर हम मिले थे उनके घर पे, जो मैं आज आपको बताती हूँ इसमें ना आपकी वीडियोस में। ठीक है, उधर हम मिले थे, लेकिन लास्ट टाइम नवाब टाउन का ना वो उधर का वकूआ बनता है। ठीक है। अब वो जो ग्रीन टाउन की अगर एप्लीकेशन आनी थी ना तो वो नवाब टाउन में आनी थी, नवाब टाउन से इन पे एफआईआर होनी थी। ठीक है। एसपी ने साइन करके दे दी मैं कि आप एफआईआर दे दो। मैंने इन चीजों से किया, मैंने कहा नहीं ईद इसकी खराब रही, अपनी माँ के साथ ईद गुजार ले, ईद के तीसरे दिन सर आप एप्लीकेशन नवाब टाउन उधर देते हैं, जैसे ही वो नवाब टाउन में आएगी वो इसको ले जाएंगे। मतलब कि 2 दिन आपने कहा कि वो गोश्त वगैरह खा ले और अपने घर पे पाए शाय खा ले, अपने घर वालों में ईद गुजार ले, ये एहसास है आपका? मोहब्बत प्यार है, जहर सी बात है। ईद तो ना पिछली दफा मेरे साथ था, चलो मैंने कहा आशा ये किस किस्म का प्यार है कि आप कह रही हो 2 दिन गुजार ले तीसरे दिन उठवा दूंगी? पीछे से ना उमर भाई ऑर्डर हो गया, मैं क्या एफआईआर के ऑर्डर्स हो चुके हैं ये? अच्छा ठीक है, आपने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी मोहब्बत है। मोहब्बत तो नहीं, नफरत ही है, लेकिन वो तो बस उसकी मम्मा की वजह से मैंने कहा ईद के तीसरे दिन कर लेना जो कार्रवाई करनी हो। तो आपको उसकी मम्मा का तीसरे दिन एहसास नहीं होगा? देखो ईद तो कम से कम गुजारे ना, पता नहीं इस साल में कहाँ होना है कहाँ नहीं होना, ईद तो साल बाद आती है। मतलब कि मोहब्बत की आखिरी छाप आप लगा रही हो कि वो याद करे कि 2 दिन मुझे आयशा ने मोहलत दे दी थी। ऐसे ही है उमर भाई। आयशा समझ से बाहर है, दुनिया कह रही है ये बेवकूफ लड़की है, ये तो इंटरव्यूज दी जा रही है अपने खिलाफ, कई वो कहता जी मैं कुछ नहीं किया, लेकिन कहती है मैं सब कुछ किया। अच्छा उमर भाई बात ये है कि देखें आप, मैं उसके साथ रिलेशन में, वो मानता भी है, अगर मैं उसके साथ नहीं, वो इतना खास मुझे क्यों समझ रहा है कि इंटरव्यू में आके बोल रहा है। हाँ, उसके गार्ड ने क्यों भाई, तू क्यों मेरे बारे में इंटरव्यू दे रहा है? तो सलमान हैदर तू अपनी एक ना रख के मेरी एक ना है, मैं रज्जब भट्ट दा कजन तू आगे इंटरव्यू दे रहा। हाँ जी हम जाते भी थे, खाने पे भी जाते थे, ये था, और ऊपर से तुम एक वीडियो लगा रहे हो जिसमें तुम बोल रहे मेरी बंदी मैं इसके साथ रिलेशन में हो, लाइव पे तुम इतने इतने गंदे, तुम मजाक करते हो, चैट तुम्हारी इतनी इतनी गंदी है कि एसपी ने देखते उन्होंने कहा चलो ठीक है। और आज तुम मेरे से सवाल कर रहे हो, मेरे करेक्टर के बारे में बात हो रही है कि मेरे पता नहीं किस तरह के लोग, लड़कियां लड़के फेक, कभी किसको क्या बना रहे हो, कभी क्या बना रहे हो, मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवा रहे हो। मुझे तो दुख हो रहा है, मैंने इतने 3-4 दिनों में कोई नया इंटरव्यू आया? मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं ना दिया। ये कभी किसको दे रहा है, कभी लड़की को, कभी दोस्त को, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। इनकी लड़कियां मेरे साथ राब्ते कर रही इंस्टा पे, जिनको ये यूज कर करके छोड़ते रहे। हैदर जगीर भट्ट शादीशुदा है ना, जगीर भट्ट एक बेटी का बाप है ना, स्नैपचैट ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਐਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜੀ। जिस तरह सलमान सामने नहीं ना आ रहा, तो मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवा रहा है। कितनी लड़कियां आएंगी? जितने ही हैं इनकी सबकी आएंगी ना, कोई 4-4 5-5, फिर प्रूफ के साथ आपको वॉइस सुनाएंगे। नहीं देखे, काउंटिंग जरूरी होती। उमर भाई जैसे मेरे कोई दोस्त यार हैं, कोई 4 साल पुरानी दोस्त हैं यार, ऐसे वो मेरे खिलाफ जा रहे हैं ना, कोई दोस्ती में नहीं रहे, कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है। उसी तरह इनकी जो लड़कियां जिनको इन्होंने यूज करके छोड़ दिया, जो बेचारी आ नहीं सकती, कैमरों में नहीं आ सकती,
लेकिन उनके पास प्रूफ, और वो कहते हैं कि भाई हम मास्क के साथ हम इनके एक एक वॉइस मैसेज जिस तरह ये स्नैपचैट पे करते हैं, तुम्हारा ये छोटा है तो वो छोटा है। क्या समझ से बाहर आपने ये बात की है? हमें भाई समझ जब नहीं ये आई है। स्नैपचैट पे लड़कियों को वॉइस मैसेज करते हैं ना, जब वो अपनी स्ट्रीक भेजती हैं, तब ये जो जो उनसे वॉइस से मैसेज करते हैं ना, वो सारी एक एक इनके साथ प्रूफ, ये कराची में कहाँ मिल के आए, किस लड़की से मिले, लाहौर में इनका क्या सीन था, क्या क्या पी के किस तरह की वीडियो, वो सारे प्रूफ के साथ आप लेके आएंगे वो मंजर लेके आम। आएंगे। और अच्छा, मैं नहीं, एक पर्सनल सवाल कर लूं मैं, अगर आपकी जी इजाजत करें हो? आप। आपने सलमान में और सलमान ने आप में क्या देखा था? मैंने तो सलमान की, मुझे तो मैं तो दुख होता है उमर भाई, मतलब आपने क्या देखा ना, सलमान में क्या देखा, क्या चीज आपको पसंद आई कि जिसकी वजह से आपने कहा ये मेरा बंदा बन जाए? बेइज्जती। मतलब वो आपको बेइज्जत करता था? हाँ बेइज्जती मुझे पसंद आ गई ना। देखो ना आज मुझे किस तरह टिकटॉक पे नहीं, रोल रहा है, फूल। जब आप रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ तब तो नहीं आपको बेइज्जत करता होगा ना? तब तो मुझे यही लगा था कि इससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं, जो कि मेरे सामने हलफ तक उठाता रहा। मेरे पास वो वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं, कस्में वादे, आज वो कहाँ गए हैं। और सलमान ने आप में क्या देखा? उसने डेफिनेटली आपको बताया होगा कि मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद है जिसकी वजह से मैं तुमसे इसमें उमर भाई मोहब्बत एक करता हूं। मजाक की भी बात है, मसले चल रहे हैं केस के, प्यार श्यार की बातें ना पूछें, अब तो नफरत हो चुकी है। मैं ये प्यार चीज श्यार जानना चाहता हूँ, आवाम जानना चाहती है, आप दोनों ने एक दूसरे में क्या देखा? उसको यही मेरा चुलबुलापन अच्छा लगा था। चुलबुली थी आप बहुत ज्यादा, ये चीज आपका रिलेशन मतलब कि हो गया। हाँ, ये और ये कोई कुछ चीजें बहुत सी हैं, बस छोड़ दें प्राइवेसी में, बाकी अब तो प्राइवेसी, आप तो छप्पड़ फाड़ दी है सारे उन्होंने, अब तो प्राइवेसी नामी कोई चीज रह ही नहीं गई। उमर भाई फिर भी कोई प्राइवेसी चीज है जो उसको पसंद थी, बस छोड़ दें आप। अच्छा, कुछ प्राइवेसी थी जो उसको आप एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो कुछ ऐसा रह गया जो आपने एक्सपोज ना किया हो? उमर भाई अब तो आएगा, जिस तरह ये लड़कियों को मेरे बारे में इंटरव्यू दिलवा रहे हैं, अच्छा, कभी क्या करवा अभी रहे हैं, कभी आना क्या है। करवा, अभी तो लड़के इन सब की एक एक की सच्चाई आएगी। मैं कहूंगी फिर भी जितने लोग ये मुझे गलत कह रहे हैं, फिर मैं देखूंगी उनको कौन गलत कहेगा। जो एक एक के वॉइस चलेंगे, एक एक प्रूफ, स्नैपचैट पे पूल पार्टी कहाँ हो रही कहाँ नहीं हो रही, जो वो लड़कियां जिनको इन्होंने यूज करके छोड़ा, जगीर भट्ट शादीशुदा है, इसकी बेटी है एक, और इनके स्नैप गुड मॉर्निंग, जिस तरह ये लड़कियों के साथ मैसेज, एक एक प्रूफ, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसका सिर्फ सलमान है जिम्मेदार, क्योंकि अच्छा, कुछ नरमी है दिल में, मतलब कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो ये केस जाना है ना, वाइंड अप होना है। अब आप उसे सजा ही दिलवाने के लिए इस टाइम पूरा हो, या कोई ना कोई नरमी दिल में है कि कहीं पे कोई टेबल टॉक हो सकती है, बैठ के मैं बात तो हो अभी भी सकती है? चाहती हूँ टेबल टॉप हो जाए, मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि सुलह हो, लेकिन उसकी आकड़ है कि हम दोस्त बन जाते हैं, जो कि 10 दिन पहले, अब 5 दिन पहले हमें बिठाया था, वो कहता है हम दोस्त बन जाते हैं, लाइव आएंगे, मैच खेलेंगे, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन रिलेशन नहीं। आप मैं क्या चाहती लानत हो? बेचती हूँ आप दोस्तों पे। क्या चाहती हो? नहीं मैं नहीं, इस तरह नहीं जा आपको अदालतों टेबल पे बैठ के कौन सी टॉक करनी है आपने, अगर आप कुछ चाहती नहीं हो तो? भाई मैं अदालतों तक जाऊंगी, एंड तक जाऊंगी कि जब मतलब हमारे टेबल दायरे टॉक में भी बने, यही बात होगी कि हम अदालतों में जाएंगे? जब वो अगला बंदा आपके साथ रहने नहीं चाह रहा, फिर अच्छा, अदालतों में मतलब जाओ आप ना, रहना तो चाह वही रही हो, उधर से जाओ ना, तो कौन निकाह सच है? करना चाह रही हो आप? हाँ बिल्कुल। ये चीज अवाम को अच्छी लगती है जब आप कहती हो ना कि मैं निकाह करना तो मैंने चाहती तो निकाह करना उससे, मैं तो कहती हूँ भाई तो एक रूम ले, हूँ। 5,000 ले, मुझे उधर रख ले। अच्छा, मतलब आप हक महर में कुछ ऐसा लिखवाओगी? उमर भाई आप नहीं, हक मेहर जहाँ पे प्यार हो ना वहाँ पे हक मेहर, तो ये फिर चीज़ तो है। आप उसे बड़ी खुली, वो खुद ही ऑफर कर रही हो कि निकाह कर लो, करके फिर छोड़ दे तो सब कुछ खत्म। क्या करूँ उमर भाई, मजबूर होता है जब आप किसी से, आपको प्यार हो मोहब्बत जाए ना, मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बहुत, ये आपको बहुत तकलीफ देती है, ये आपको बहुत अजियत देती है, लेकिन मैं ना, अपने यकीन करें मेरा सलमान के साथ मसला था, लेकिन अब जो है ना पीछे से ये रज्जब भाई सारा कुछ ये वो करवा रहे हैं, इसीलिए एंड पे आके मैंने ये फैसला किया कि इनकी जितने भी ये लड़कियों के साथ चैटते हैं, ये जहाँ मिलते हैं, वो सब मैं दिखा दूं। सारे मैं दिखाऊं, और वो प्रूफ के साथ खुद आएंगी, मैं भी तुम्हारी नहीं। तुम्हारी वालदा की क्या अपडेट्स है, वो क्या चाहती है? वो बहुत टेंशन में है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो चाहती हैं कि कल बस मैं ईद पे उनकी खुशी के लिए मैं आज शॉपिंग करने जाऊं और ईद पे कपड़े शपड़े पहन। आपकी वालदा से उस दिन मिले थे तब भी उनकी आंखों वो में आंसू आपको थे। पता है कि मेरी मम्मा किस टाइप की है, ठीक है, आप उनसे मिले, वो बहुत सादगी में रहने वाली है, वो इस तरह की नहीं है। देखिए आयशा, अब आप माशाल्लाह जवान है, आपके बहन भाई सारे जवान है, और माँ जो है वो बूढ़ी है, बाप आपके सर पे नहीं है, तो वालदा को इतनी टेंशन अब देनी तो नहीं बनती मेरे ख्याल से। क्या करूं उमर भाई, फिर मेरे साथ कौन खड़ा है आपको बेहतर पता है, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं है, यहाँ पे सब अपने अपने देख रहे हैं। वो रजब भट्ट की तरफ जा रहे हैं कि उनको पता है कि रजब भट्ट से शॉर्ट आउट ले लेंगे, जो कि मेरे 4 साल पुराने दोस्त यार है, थोड़ा थोड़ा उनको मेरे बारे में पता भी है, तो आज वो मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन उमर भाई मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने फिर भी एंड तक जाना है, मैंने किसी दा पार नहीं, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरी माँ है, इससे अलावा मुझे दुनिया को कोई सहारा नहीं चाहिए। जो साथ दे रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं दे रहे उनका भी शुक्रिया।
ठीक है जी, आयशा जट मेरे साथ मौजूद थी और जो भी अपडेट्स थी इन्होंने जो है वो आपको इस सब चीज़ों से आगाह किया। लेकिन ये केस किस साइड पे जा रहा है, क्योंकि आयशा जट कह रही है कि मैं ये लड़ूंगी क्योंकि मेरी इज्जत को नीलाम किया गया, कुछ पीछे रह नहीं गया, इसलिए जब तक मैं जीत नहीं जाती मैं लड़ूंगी और मुझे इंसाफ चाहिए और हक की आवाज़ जो है वो मैं बुलंद करती रहूंगी। और देखते हैं हम कि सलमान हैदर की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या अपडेट्स आती हैं। जो हमारे इदारे हैं वो ज़ाहिर है इस केस को वॉच भी कर रहे हैं। मेहरबानी फरमा के मेरिट पे फैसला कीजिएगा और जो जिसकी गलती है उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।